अगर हो और जीवन मृत्यु के बीच का खेल आपने देखा है तो आपको पता लग जाता है कि मृत्यु कितनी नजदीक हो सकती है। मृत्यु आने से पहले नाभि चक्र से इसे जाना जा सकता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है तो उसको आसपास में कुछ साए पहले से दिखने शुरू हो जाते हैं, कुछ सायों के होने का एहसास होने लगता है। खास तौर पे कई पूर्वज जो पहले जा चुके हैं वो अचानक दिखने लगते हैं। व्यक्ति का मैंने नाम लेकर बताया है कि उनकी अंतिम अवस्था कितनी कैसी थी और वो कितने डरते थे। यमदूत जब उन्हें नजर आते थे तो बड़ा डर लगता था और वो अपनी माँ को पुकारते थे। हालांकि उनकी खुद की एज लगभग 60 के आसपास की थी, लेकिन वो अपनी माँ को माँ 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 माँ, ये मुझे ले जाएंगे, ये मुझे ले जाएंगे, इस तरीके से चिल्लाते थे। ये आते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे आपको ये बुलाते हैं अपनी तरफ। नमस्कार। दोस्तों, मृत्यु जीवन का एक ऐसा महान सत्य है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आज मैं आपको मृत्यु के कुछ सिम्टम्स के बारे में बता रहा हूं कि जब ये स्टेप बाय स्टेप घटित होती है, आती है, तो किस तरह से हमें एहसास होता है मृत्यु के होने का। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर कर लें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। वीडियो को अभी से लाइक कर दें क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इसको बस एक जानकारी के तौर पर लीजिएगा, इससे ज्यादा इसका मतलब नहीं है। सिर्फ एक जानकारी कि ऐसे ऐसे सिम्टम आते हैं। इसका मतलब मैं आपको बिल्कुल भी डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि मृत्यु कोई बहुत डरावनी चीज है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अमर आत्मा का वो जो कंसेप्ट है, आत्मज्ञान की जो महान यात्रा है, मैं हमेशा उसी का पक्ष धर रहा हूं कि नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक है, न चैनम क्लेदयन्ति आपि नैनम शोषति मारुत है, कि वो जो आत्मा है वो सदा अमर है। लेकिन ये शरीर जाएगा। इसकी अपने एक प्रोसेस है। जैसे जन्म लेने का एक प्रोसेस है, 9 महीने लगते हैं शरीर को बनने में, वैसे ही मृत्यु का भी अपना एक प्रोसेस है जिसको लगभग 6 महीने लगते हैं। इसके बारे में मैं और विशेष रूप से आपको बताता हूं। थोड़ा सा समझेंगे ना तो आप इस चीज को पकड़ पाएंगे। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कोई और पर्पस नहीं है आपको डराने का या इस बात के कोई नेगेटिविटी मन में लाने का, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं, जब आप किसी के दाह संस्कार में या दफन संस्कार में शामिल होने जाते हैं तो आपको एहसास तो होता है कि भैया हैं तो हम भी इसी लाइन में, हाँ या ना। एहसास तो होता है ना, अंदर से तो पता लगता है कि ठीक है, आज इसके लिए आए हैं, कल को लोग हमें भी तो पकड़ के यहाँ पर लाएंगे ना। एक ऐसा सत्य है जिससे आप इनकार कर ही नहीं सकते, राइट। या जीवन में कोई ऐसी घटना हो जाए, मान लीजिए कोई ऐसा कोई एक्सीडेंट वगैरह, भगवान ना करे हो, पर अगर हो जाए तो एक सत्य है, वो भी स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हो और जीवन मृत्यु के बीच का खेल आपने देखा है तो आपको पता लग जाता है कि मृत्यु कितनी नजदीक हो सकती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शरीर के प्रति बिल्कुल लापरवाह है। अरे जब आएगा देखा जाएगा तो ठीक है, लेकिन एक ऐसे सत्य को हम इनकार नहीं कर सकते। जो बिल्कुल सिर पर आकर खड़े हो जाते हैं तो फिर पछताते हैं। इससे बेटर है बात को समझा जाए और उससे आने से पहले कुछ तैयारी कर ली जाए। अगर ऐसा संभव है तो क्यों ना तैयारी की जाए, क्यों ना ये जानने का प्रयास किया जिसके बाद क्या होता है। इसके ऊपर हमारे आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, राइट। अब मैं आपको बता रहा हूँ उन सिम्टम्स के बारे में। तो जैसे मैंने कहा कि लगभग 6 महीने पहले ये प्रोसेस चालू हो जाता है। तो सबसे पहला क्या होता है कि जो मृत्यु की जो आहट है ना, वो मस्तिष्क में नहीं बल्कि नाभि चक्र में चालू हो चुकी होती है। यानी नाभि पर इसकी आहट महसूस की जा सकती है। मृत्यु आने से पहले नाभि चक्र से इसे जाना जा सकता है। तो नाभि चक्र धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है, टूटने लगता है। इसके टूटने से क्या होता है, श्वास की जो प्रक्रिया है, जो प्राण ऊर्जा हम श्वास की हम ले रहे थे ना, जैसे अभी हम नाक से श्वास लेते हैं तो प्राण हम भीतर खींचते हैं। ये प्राण खींचने का जो प्रोसेस है लगभग 6 महीने पहले रिवर्स हो जाता है। मतलब अब हम अभी तक ये होता था कि हम खींचते ज्यादा थे, प्राणों को अब्जॉर्ब करते थे। अब अब्जॉर्ब करने का प्रोसेस धीरे धीरे फिनिश होने लगता है, खत्म होने लगता है। आप प्राणों को ले नहीं रहे हो, बल्कि जो एग्जिस्टिंग प्राण आपके भीतर हैं वो बाहर जा रहे हैं। और क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं इसलिए वो आपका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो रहा है। अब धीरे धीरे प्राण शक्ति अंदर से कम होती चली जा रही है। ऐसे सिम्टम आपको किसी भी व्यक्ति में दिख सकते हैं। अगर आपने कभी देखे हो तो याद कीजिएगा, अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो शेयर कीजिएगा कि कैसा आपको, किसी भी व्यक्ति को, आपके जो नियर एंड डियर वंस थे जब वो गए तो कैसा अनुभव था। क्योंकि एक ऐसा सत्य है जिसको आप इनकार नहीं कर सकते। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये है, समुद्र शास्त्र में ऐसा उल्लेख है कि जब मृत्यु आती है तो हथेली में मौजूद जो रेखाएं होती हैं
वो जो रेखाएं हैं, जो अभी अभी जिसको हम फिंगरप्रिंट बोलते हैं ना, फिंगरप्रिंट या हथेली की जो रेखाएं होती हैं, इनकी ये जो रेखाएं जो हैं, ये अस्पष्ट होने लगती हैं। मतलब अभी तो जैसे दिखती है ना, क्लियर कट लाइन लगी हुई है ऐसे, राइट, ये हृदय रेखा है, ये चंद्र रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये शनि पर्वत है, ये बुद्ध पर्वत है, ऐसे अभी तो दिखता है ना। लेकिन जैसे ही मृत्यु नजदीक आने लगती है तो ये सब चीजें दिखना मुश्किल हो जाता है, ये इतनी अस्पष्ट होने लगती हैं कि बस अब इनका काम खत्म है। एक तरीके से एक इंडिकेशन होता है कि अब इनका काम अभी खत्म है। अगर ऐसा लगे तो आप जान सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति ये चीज ओवर होने वाली है। ये साधारण बात नहीं है, ये बड़ी विशेष बात है, इसलिए जरा ध्यान से समझें और फिर अकॉर्डिंगली, राइट, आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लक्षण है, सिम्टम है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है तो उसको आसपास में कुछ साए पहले से दिखने शुरू हो जाते हैं, कुछ सायों के होने का एहसास होने लगता है। खास तौर पे कई पूर्वज जो पहले जा चुके हैं वो अचानक दिखने लगते हैं, कई मृत व्यक्ति जो पहले जा चुके हैं वो अचानक दिखने लगते हैं। ये दिखना, ये कई बार भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं का भी संकेत देता है, लेकिन विशेष रूप से ये मृत्यु की तरफ आपको बताता है कि ये जो लोग आ रहे हैं, जिनको आपने पहले कभी नहीं देखा था, ये बार बार अगर आपके पास आ रहे हैं इस समय में। एक और सिम्टम भी होते हैं जो आपको बताते हैं कि ये लोग आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ जो सिम्टम होते हैं, ये आते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे आपको ये बुलाते हैं अपनी तरफ। तो जब ऐसा फील हो तो इसका मतलब मृत्यु नजदीक है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है, गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जब व्यक्ति की मौत बिल्कुल नजदीक आती है तो ऐसे व्यक्ति को अपने करीब बैठा इंसान भी नजर नहीं आता, बल्कि यम के दूत ज्यादा क्लियर नजर आने लगते हैं, पास बैठा व्यक्ति भी नजर नहीं आता। मैंने अपने एक वीडियो में जिक्र किया है कि एक नॉन मेडिटेटर जब मरता है तो उसे क्या दिखाई पड़ता है। तो ये मेरे अपने पर्सनल अनुभव से मैंने उसमें बताया है कि उनकी अवस्था, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का मैंने नाम लेकर बताया है कि उनकी अंतिम अवस्था कितनी कैसी थी और वो कितने डरते थे। यमदूत जब उन्हें नजर आते थे तो बड़ा डर लगता था और वो अपनी माँ को पुकारते थे। हालांकि उनकी खुद की एज लगभग 60 के आसपास की थी, लेकिन वो अपनी माँ को माँ 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 माँ, ये मुझे ले जाएंगे, ये मुझे ले जाएंगे, इस तरीके से चिल्लाते थे। तो इस तरह के बारे में और विस्तार से जानने के लिए आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं, डेथ टाइम ऑफ ए नॉन मेडिटेटर के नाम से वीडियो है, राइट। इसी तरह से तो आपको मैंने जैसे बताया कि अगर यमदूत का आना है तो ये एक एहसास है कि मृत्यु दिखाई देने लगती है, तो मृत्यु बहुत पास है। इसी तरह से अगर किसी नशा, रोग, अत्यधिक चिंता, अत्यधिक कार्य से भीतर के सभी नाड़ियां जो कमजोर हो जाती हैं, तो भी आपको अंदर से पता लगने लगता है कि अब अंदर कुछ नहीं रहा, एक खोखलापन आ गया है अंदर से। आपको बहुत अधिक चिंता होने लगती है, बहुत ज्यादा आपके अंदर कमजोरी फील होने लगती है। देखो, सामान्य रोग में भी हो सकता है, इसको बिल्कुल मिसनोमर मत मान लेना, मतलब गलत चीज को इंटरप्रेट मत करना। लेकिन ऐसा लगता है कि व्यक्तियों की इस तरह के लोगों की मृत्यु के समय से कुछ समय पहले तक इनकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा जाता है, और ऐसा सिम्टम अगर लगातार बना रहता है तो डेफिनेटली इसके लिए कुछ प्रयास किया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सरेंडर कर दें, बात खत्म कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसके लिए प्रयास करें, लेकिन ऐसे सिम्टम जो है कहे जाते हैं, गरुड़ पुराण के हिसाब से बता रहा हूं, राइट। एक और भी इसमें मान्यता मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये माना जाता है कि अंधेरा छा जाने वाले रोग के, मतलब एक ऐसा रोग आंखों के अंदर आने लगता है जिसमें चांद में भी दरार जैसी फील होने लगती है। मतलब एक ऐसा फील होता है कि चांद दो टुकड़ों में है नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को जिनकी मृत्यु पास होती है उनको ऐसा एहसास होने लगता है। ये बहुत सारी मान्यताएं हैं, ये हर बात कितनी ट्रू है, कितनी, ये मैं नहीं कह रहा हूं इसके लिए, लेकिन ऐसा होने की संभावना होती है, ऐसा होता है, कुछ सिम्टम में ऐसा देखा जाता है। तो जिनकी मृत्यु में एक माह शेष रह जाता है, वो अपनी छाया को अपने से अलग देखने लगते हैं। कुछ लोगों को तो अपनी छाया का सिर दिखाई नहीं पड़ता, एक सिम्टम है, छाया को अपने से अलग देखने लगते हैं, अपनी छाया का सिर दिखाई नहीं पड़ता। तो जानना चाहिए कि मृत्यु का ये जो खेल है, जो समय है, ये नजदीक आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट लक्षण क्या है? आयुर्वेद के अनुसार भी ऐसा है कि मृत्यु से कुछ समय पहले मानव शरीर से एक अजीब सी गंध आने लगती है। ये दुर्गंध टाइप ही होती है, जिसे मृत्यु गंध कहा जाता है। और इस मृत्यु गंध के कारण आपने देखा होगा कि जो
गली के कुत्ते जो है वो स्मेल कर लेते हैं, क्योंकि उनकी स्मेलिंग पावर बहुत पावर स्ट्रांग होती है, तो ये उस गंध को डिटेक्ट कर लेते हैं और उसके हिसाब से उस चीज को डिटेक्ट कर लेते हैं और उसके हिसाब से जो है वो बिहेव करने लगते हैं, भौंकने लगते हैं। तो ये मृत्यु गंध होती है, ऐसे मुर्दे जैसी गंध की तरह से होती है। और इसमें ये किसी रोग की वजह से या हृदय आघात की वजह से या मस्तिष्क में पैरालिसिस हुआ, ऐसी किसी वजह से भी पैदा हो जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज, किसी भी बीमारी को लंबे समय तक बिल्कुल भी नहीं टालना चाहिए और जल्द से जल्द उसके उपाय का प्रयास करना चाहिए। ये सिम्टम होते हैं कि अब इस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक है, राइट। इसी तरह से एक और लक्षण होता है कि व्यक्ति अगर दर्पण में देखता है और दर्पण में अपना चेहरा नहीं दिखता, उसको भ्रम होने लगता है, किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे का भ्रम होने लगता है, तो ये मृत्यु के पहले का एक सिम्टम कहा जाता है। तो इसी तरह से जब कोई व्यक्ति सूरज, आग या चंद्रमा से उत्पन्न हुई रोशनी को नहीं देख पाता, तो भी ये मृत्यु का सिम्टम ही कहा जाता है। उनको वो रोशनी दिखाई नहीं पड़ती, ये लग रहा है कि आग जल रही है, लेकिन आग के आसपास में जो एक गोलाकार जो उसका ऑरा होता है ना, वो दिखाई नहीं पड़ता। तो ऐसा लगता है कि कुछ टाइम ही इसका बचा है। इसके साथ साथ और सिम्टम भी है कि व्यक्ति पानी में, तेल में, दर्पण में अगर अपनी परछाई ना देख पाए या परछाई बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे, जबकि पानी ठहरा हुआ हो, परछाई टेढ़ी मेढ़ी दिखे, इसका मतलब है कि अब इसका समय जो है वो नजदीक है। इसी तरह से एक और सिम्टम होता है कि श्वास की जो गति है और बहुत ही ज्यादा अगर श्वास, मतलब बहुत ही छोटी श्वास बोलते हैं ना, आमतौर पे जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो ना, ऐसे लोगों के लिए डीप ब्रीदिंग करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। अगर ये कोशिश भी करें लंबी सांस को लेने की, तो ये चाहकर भी ऐसी लंबी सांस नहीं ले पाते। तो ऐसा मानना चाहिए कि ये व्यक्ति का समय ज्यादा नहीं बचा हुआ। इसी तरह से अगर 2-3 दिन तक किसी को लगातार जो है नासिका से एक ही टाइप से ब्रीदिंग चलती रहे, एक ही तरह से, एक ही, वैसे नॉर्मली क्या होता है, हर 1 घंटे के बाद नॉस्ट्रल जो है, अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग चलती है। एक बार यहाँ से चलेगी, 1 घंटे के बाद यहाँ से चलेगी, फिर यहाँ से चलेगी, लेफ्ट टू राइट। अगर एक ही तरह से, मतलब लगातार ऐसी अगर श्वास एक ही टाइप से चलती रहे, सिर्फ एक ही तरह से चलती रहे, तो इसको भी मानना चाहिए कि ये लंबे समय तक जीवित रहने वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है। तो ऐसा अभी मैंने जो बेसिक सिम्टम आपको बताए हैं, इनमें से आपको कई तरह के सिम्टम आपने लोगों के अंदर देखे होंगे। इनका पर्पस बिल्कुल भी आपको डराने का नहीं है। आप खुद समझदार हैं, इसको बिल्कुल भी डरिएगा मत। बट बात को समझाने के लिए मैंने पुराणों के हिसाब से आपको ये बात कही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो की बातें समझ आई होंगी, ये बताने के लिए कि मृत्यु अवश्यंभावी है। ओनली थिंग इज कि हम इस मृत्यु से ओवरकम करने का प्रयास करें और अपने भीतर उसको जान पाएं जो कभी मरता नहीं है। उस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें जरूर प्रयास करना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब प्रयास जरूर आप करेंगे। आपको अच्छा लगे वीडियो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। हमारे बाकी वीडियोस जो मृत्यु के ऊपर हमने अलग अलग ढंग से बताए हैं, जरूर शेयर आप देखें, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट होने के नाते इस चीज से हमारा बहुत अच्छे से परिचय होता है। पिछले जन्म में हमने भी अपनी मृत्यु की जो यात्रा को देखा था, वो भी मैंने एक वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।